हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में जिस तरह मैं रहती हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरा सावन के दूसरे सोमवार के एक दिन पहले का, यानी कि संडे का। तो फिर यहाँ पे जो मम्मी ने प्लांट लेके आया था, सब प्लांट में पौधे लगा रही हैं। तो यहाँ आम का पौधा भी मम्मी उगाई थी, तो इतना बड़ा हो गया है तो उन्होंने इसमें लगा दिया, क्योंकि वो ऐसे ही रखा हुआ था किसी दूसरे गमले में एक साथ में। तो फिर मम्मी ने इसको लगा दिया। और भी पौधे लाई है मम्मी ने, सब पौधों को अच्छे से लगा दिया और थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई भी कर ली है। और फिर ये शाम का टाइम है, तो ये दालचीनी हम लोग खड़ा मंगाते हैं, ऐसे मार्केट से पीसा हुआ नहीं मंगाते। तो फिर मैं खाना बना रही थी तो मैं मिक्सर चालू की, तो मैं सोची कि साथ ही साथ इसको भी पीस के रख लूँ, क्योंकि बार बार फिर अलग से मिक्सर लगाना, मुझे पता नहीं क्यों ये मिक्सर लगाना बहुत ही आलस आता है। इसलिए जो पीसना रहता मैं एक साथ ही मिक्सर लगाती हूँ, तो पीस के हटा लेती हूँ। और फिर मैं बनाने वाली हूँ चना मसाला। तो यहाँ पे चना मसाला के लिए मैंने प्याज, टमाटर, काजू, लहसुन ये सब मैंने तल लिया है, हल्का सा तेल डाल के, ज़्यादा नहीं। और वो नारियल भी मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल था उसको भी तल लिया है। तो फिर सब तलने के बाद सब ठंडा कर दिया। और फिर सबसे पहले मैं नारियल पीस लूँगी, क्योंकि वो जल्दी पिसाता नहीं, बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा नारियल जितना हो सकेगा मैं मिक्सर में चला लूँगी। उसके बाद फिर इसमें मैं वो डाल दूँगी, वो जो मैंने पीसा ये टमाटर वगैरह जो मैंने तल के रखा हुआ है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। और इधर मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दिया था गरम होने के लिए, तो मैं उसी कढ़ाई में तल रही हूँ, मतलब बना रही हूँ जिस कढ़ाई में मैंने वो प्याज टमाटर तला था। तो इधर तेल गरम हो चुका, उसमें मैंने डाल दिया तेज पत्ता और कटी हुई प्याज, और उसके बाद ये ग्रेवी डाल दी, फिर हींग डाल दी। तो इधर बहुत तेज़ चटकने लगा था, तो मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने से ये कम उछलता है, नहीं तो हाथ जल जाता है। और फिर मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। तो स्लो आंच पे, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रहेगा। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो चना बॉईल किया था मैंने, उसको पानी सहित डालूँगी, क्योंकि उसका पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और जो थोड़ा बहुत पानी कम पड़ा था तो मैंने अलग से डाला था। और उसके बाद फिर इसको खूब अच्छे से पका लिया। वैसे तो पका हुआ था, ज़्यादा नहीं पकाना था, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट पकाया मैंने। और फिर उसके बाद देखिए कितना अच्छा पक के रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं उसमें धनिया पत्ती काट के सर्व कर दिया। तो देखिए रही आज की मेरी डिनर की थाली। मैंने भटूरा तला और सलाद, प्याज, नींबू, मतलब जिसको जो खाना वो ले सकता है। कितना अच्छा थाली लग रहा था। और ये मेरा ब्लॉग है सुबह का, मंडे का, मतलब सावन के दूसरे सोमवार का। तो मैंने पूजा वगैरह थोड़ा बहुत किया, फिर मम्मी आ गई पूजा करने के लिए और मैं डायरेक्ट आ गई किचन में, क्योंकि मुझे हो रखी है भयंकर वाली सर्दी। तो मैं सबसे पहले चाय बना के अदरक वाली खूब कड़क पी। और उसी शाम को ही थोड़ा बहुत सर्दी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा चटपटा बनाया, तीखा वगैरह कि अच्छा लगे। लेकिन आज जो है ना कि वो भयंकर सर्दी हो रखी थी, तो मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया। और मुझे ये मेहंदी लगाने का मन था सावन में, पहले ही सोमवार को, तो नहीं लगा पाई थी, तो मैं आज लगाई। तो बाएं हाथ में तो मैंने लगा लिया, लेकिन दाहिने हाथ में मैं नहीं लगा पाई। तो यहाँ पे बड़ा बेटा जो बोला कि मम्मा दीजिए मैं लगा दूंगा, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, कोई नहीं, आपको सांप बिच्छू जो बनाने आ रहा है वही बना दो। तो मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे लिए इतना सोचा। वैसे मेरी हेल्प वो करता है बहुत। तो फिर उसने मेहंदी लगाया, जैसे भी उससे बन पड़ा वैसे लगाया। तो मैं सोची कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मेमोरी के तौर पे, क्योंकि पता नहीं कुछ भी अगर बच्चे अपने मन से करना चाहे ना माँ बाप के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने दवा वगैरह मंगाया, मतलब नाक से पानी इतना गिर रहा था कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने दवा वगैरह मंगाया, फिर खाया। आराम तो मुझे कल ही हो गया था,
बट आवाज़ मेरी अभी भी चेंज है। आज मैं फ्राइडे के दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आवाज़ तो फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ पूजा पाठ में। तो आज आराम है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही आराम है। तो फिर मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर साफ कर ली, और यहाँ पे जो फूल है मैं इसको ज़मीन पे ऐसे झाड़ देती हूँ, फिर बाद में उठा के ले जाके इसको रख देती हूँ। मैं ऐसे फेंकती नहीं, इसको विसर्जन में डालने के लिए एक थैली में रख देती हूँ। फिर यहाँ पे पोछा मैं लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो वो उसका राख झड़ा हुआ रहता है ना अगरबत्ती वगैरह का, तो सब मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद भी यहाँ पे पूजा होगा, तो मैंने आधा कर लिया था, फिर मम्मी कर दी। फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो मुझे लगता है ना कि मैंने व्रत वाले दिन इतना चाय पिया था, इतना चाय पिया था ना कि क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है लाइफ में मैंने इतनी बार चाय पिया था, नहीं तो मैं हाफ कप सिर्फ 2 बार चाय पीती हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार चाय पिया था। तो सर्दी होती तो ऐसे। फिर उसके बाद ये सामान आया हुआ था ब्लिंकिट से, तो फिर ये था फ्रेंच फ्राइज़। बच्चे जिद कर रहे थे, तो मेरी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं हाँ कुछ एडिशनल बनाऊँ, तो फिर ये मार्केट से आ गया था तो ये बनाने को। और ये मैंने रखा हुआ है मूंगफली मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर कीड़े लग जाते हैं, तो उसको डिब्बे में रखना होता है, तो मैं ऐसे ही रखी थी। फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए, तो बच्चों को टिफ़िन बना के मैंने दे दिया था, तो वही आटा रखा हुआ है, तो मैं उसका पूरी बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मेथी की पूरी। तो और गोभी की सब्ज़ी मैं बना के रख चुकी हूँ साइड में, और दूध भी मैंने एक तरफ रख दिया है बॉईल होने के लिए। यहाँ पे मैं फिर पूड़ियाँ सारी तल लेती हूँ। और ये जो कढ़ाई काला है ना, ये काला सुबह का मैंने रखा हुआ था, मतलब कि मैंने बच्चों के लिए जो पूड़ी तली हुई थी, तो मैंने वैसे ही कढ़ाई रख दिया था कि मैं इसमें बाद में तल दूँगी, जब सब खाएंगे तो मैं यहाँ पे तल लूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत वो तेल काला हो चुका है। और एक बात तो है कि मैं जब रोटी बनाती हूँ या पूड़ी बेलती हूँ ना, तो मेरे से उसमें आटा ज़्यादा लगता है, तो ये मेरे अंदर कमियां हैं, तो उसकी वजह से मेरा तेल जो है काला हो जाता है। तो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी, तो इसीलिए मैं साथ ही साथ जो इधर के सामान बिखरे हुए तो मैं समेटती जाती हूँ। वैसे तो मेरी आदत मैं हमेशा ही करती हूँ ना, लेकिन आज जो है कि मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई है, तो ऐसा लगता है कि जब तबीयत न ठीक हो ना, तो और जल्दी काम होता है, एकदम फटाफट। ऐसा लगता है फटाफट करके आराम करूँ, लेकिन जब आराम करने जाओ ना, तो आराम नहीं करते, मोबाइल देखते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन हाँ, काम इसी एनर्जी के साथ होता है कि फटाफट कर लूँ, आराम करने को मिले, लेकिन वही है कि मोबाइल देखती हूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सब काम समेट लिया और फटाफट कर लिया। उसके बाद फिर अब चलती हूँ, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनका टिफ़िन पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं उनको दही दे देती हूँ। दही मैं जमाई नहीं हूँ घर का, सॉरी, दूध रखा पड़ा है बहुत सारा, क्योंकि मैं भूल गई थी कल रात को जमाने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट का जो दहिया है मैं वो दे देती हूँ। और उसके बाद फिर ये चटनी मैंने खुद से बनाया, धनिया पत्ती को और गोभी की सब्ज़ी बनाए हूँ, वो मैं दे देती हूँ। और फिर पूड़ियाँ ये सब पैक करके मैं दे देती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद चलती हूँ, मैं भी नाश्ता करती हूँ, मैं और मम्मी सब लोग। यहाँ तो मैं सब पैक कर चुकी हूँ। ये लीकेज प्रूफ है इनका टिफ़िन, लेकिन क्या है कि कभी कभी मेरे से गलतियाँ हो गई है कि मैं थोड़ा सा लूज बंद की हूँ, तो इसलिए सारा दही जो है ना, वो तो वैसे भी पिघल जाता है शक्कर डाल दो, तो इसलिए वो बाहर आ गया था। तो इसलिए मैं अब सोचती हूँ कि मेरे से गलती हो ना हो, लेकिन मैं उसको ऐसे थैली में पैक कर दूँगी कि वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं उसको डबल थैली में चटनी और वो दही तो पैक करके ही देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो फिर मैं उसी कढ़ाई में
उसको टिश्यू से साफ़ करके अब उसको उसी में चने का निमेना बनाऊंगी। तो फिर मैं दूसरे कढ़ाई में बना सकती थी, लेकिन क्या है कि लोहे के ही कढ़ाई में जो है कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे एक साथ ही दो काम हो जाएगा कि मैं दो चीज़ें एक साथ बना के फिर कढ़ाई धोऊंगी, और ऐसे बार बार धोना भी, मेहनत भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद और डिश वॉश भी बर्बाद। तो ऐसे ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर निमेना बनाने के लिए मैंने यहाँ हरा धनिया लिया है, गरम मसाला, लहसुन और प्याज नहीं लिया है, मिर्चा लिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो सब डाल के मैं इसे यहाँ पे पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद फिर मैंने उधर कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। वो जब तक गरम हो रहा है तब तक इधर मैं प्याज वगैरह कट कर लिया था और इसमें तेल भी गरम कर दिया। प्याज वो पका लिया, थोड़ा बहुत ब्राउन हो गया, उसके बाद मसाला डाल दिया और फिर हल्दी पाउडर और हींग तो मैं सब में डालती हूँ। फिर इधर मैंने जो पीसा था चना वो मैं डाल दिया। तो इसको मैं कम से कम 10-15 मिनट भूनूंगी अच्छे से। बोलते हैं सब लोग कि जितने अच्छे से भुना जाता है उतने अच्छे से इसका स्वाद आता है। तो फिर मैं आलू भी 1-2 काट ली थी, उसको भी डाल दिया और ये अच्छे से जब भून गया ना तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला। थोड़ा पानी डालने के बाद इसको मैंने खूब अच्छे से मिक्स किया ताकि इसमें लंग्स ना रहे, और फिर ये पूरा पानी डाला। फिर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। चने का निमेना उधर पक रहा है, इधर फाइनली पक गया, अच्छे से भुनने में ही आधा पक गया था। और मैंने उधर चावल भिगो के रख लिया है, जब खाना होगा तब बनाऊंगी। इसके बाद मैं चलती हूँ और सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए